हेलो दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए, पर फेसबुक के ऊपर बहुत सारी बातों को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना लोगों से बात की जाए। अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो के ऊपर आ गए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। आपको पता है कि पहले से ही हमारे देश के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ, पूरा देश परेशानी में से होकर गुजर रहा है इस वायरस की वजह से। आपको पता है आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया कि मैं हर रोज़ फेसबुक को यूज़ करता हूँ, हर रोज़ फेसबुक के ऊपर देखता हूँ और ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है मैं क्या देखता हूँ। इसके ऊपर कुछ चीज़ें बड़े बड़े शब्दों में और बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ पेस्ट की जाती हैं, हर रोज़ अपलोड होती हैं, जिनमें सिर्फ यही शब्द देखने को मिलता है, पाखंडी, ढोंगी या झूठे प्रचारक, या उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग कौन हैं जिनके बारे में बात हो रही है, वो लोग कौन हैं जो इस बारे में बात करते हैं। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर सारी बातों के बारे में बात करूँगा कि सच्चाई क्या है। सो बिफोर आई गेट टू द मेन पॉइंट, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपका भाई हूँ। मैं कोई पास्टर या प्रोफेट नहीं हूँ। ओके, ये बात अपने दिमाग में रखें कि जो आपसे बात कर रहा है वो कौन है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ओके, और एक बात, ना तो मुझे किसी प्रचारक से कुछ लेना देना है जिनके बारे में हम बात करेंगे, और ना उन लोगों से जो चीज़ों को गलत तरीके से लोगों के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। मैं आपको सच बोलता हूँ, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो किसी के साथ नफरत या गुस्से की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मुझे दुख लगा ये देखकर कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जा रहा है। जब ये बात आई बाइबल के वचनों के ऊपर तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बाइबल के वचन सिर्फ और सिर्फ नफरत को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नॉट फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ पीपल, सिर्फ अपनी नफरत को दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। पहली बात आती है, पाखंडी कौन है? आपके पास कौन सा डेटा है इन लोगों के बारे में जिसके कारण आप ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लोग पाखंडी हैं? सबसे बड़ी बात, क्या वो ज्यादा अमीर हैं इसलिए पाखंडी हैं? क्या उनके पास भीड़ जाती है इसलिए वो पाखंडी हैं? या वो चंगाई के बारे में बोलते हैं इसलिए पाखंडी हैं? या लोगों को चंगाई देते हैं, उनके जीवन के द्वारा और उनकी सेवकाई के द्वारा लोग चंगे होते हैं इसलिए पाखंडी हैं? क्या आप उनके पर्सनल जीवन के बारे में जानते हैं कि किस? तो फिर हम बात करते हैं किस चीज के ऊपर आप ये क्लेम करते हो, कौन से डेटा को लेकर आप ये क्लेम करते हो कि ये लोग पाखंडी हैं? आपको पता है बाइबल 2 तरह के पाखंड के बारे में बात करती है। एक तो जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वचन को सही तरीके से नहीं बताते कि वचन का मतलब क्या है, और दूसरे लोगों के सामने दिखावा करने वाले, जैसे फरीसी और शास्त्री। अपने आप में वो लोग धर्मी थे और दिखाते थे कि हम लोग धर्मी हैं, पर उनका जीवन खुदा से दूर था। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ है तो आपके पास वचन है, आपके पास ये अधिकार है कि आप लोगों के अंदर वचन को प्रेजेंट करें। आपके पास ये अधिकार है कि आप वचन बताएं लोगों के पास जाकर, आप सच्चाई को बताएं लोगों के पास जाकर। अगर वो गलत प्रचार करते हैं तो आपके पास बाइबल है। आप किस लिए पैदा हुए हो? खाकर सोने के लिए नहीं, आप प्रचार करने के लिए पैदा हुए हो। तो आपको बाइबल ये अधिकार देती है कि आप सही वचनों का प्रचार करें। तो इसमें बड़े इशू की बात तो आती नहीं है। हमेशा आप इस बात पर इशू खड़ा करते हैं कि ये लोग पाखंडी हैं। अगर ये लोग पाखंडी हैं तो सही क्या है मेरे भाई, वो लोगों को बताएं। सही क्या है, सच्चाई क्या है, वो लोगों को बताएं। लोगों को बताएं कि पाखंड क्या नहीं है।
पर आप आज क्या कर रहे हैं कि वचन के प्रचार को छोड़कर आप प्रचारकों के प्रचार को कर रहे हैं। आप पास्टर्स का प्रचार कर रहे हैं। आप पास्टर्स के बारे में बोल रहे हैं कि ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, ये पास्टर अच्छा है, ये पास्टर बुरा है। आज बात आती है, हम वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाइबल की बात करते हैं तो जिस प्रचार के अंदर यीशु मसीह का नाम नहीं है और यीशु मसीह का बलिदान मेंशन नहीं किया गया, वो प्रचार अधूरा है। तो अब जो इस हदी में बात आती है कि जिस प्रचार के अंदर या जिस पोस्ट के अंदर झूठे प्रचारकों का नाम मेंशन नहीं किया जाता, जिस पोस्ट के अंदर झूठे प्रचारकों का फोटो नहीं लगाया जाता या उनको इस तरह से मेंशन नहीं किया जाता कि ये लोग झूठे प्रचारक हैं, वो पोस्ट अधूरी होती है। मेरे भाई, ये कौन सा सुसमाचार है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर ये सुसमाचार है आपके पास कि आप इस तरह से लोगों के अंदर प्रेजेंट करें, तो बाइबल इसके खिलाफ है। आपको बाइबल दिया गया है कि आप यीशु का प्रचार करें, ना कि प्रचारकों का प्रचार करें। आप पास्टर्स का प्रचार करते हैं, पास्टर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसा है। तो मेरे भाई, आपका प्रचार और आई वुड से the posts which you are posting on social media, these all posts are meaningless without Jesus Christ, because in every post what you are posting सिर्फ पास्टर्स की पाखंडी हैं, धोखेबाज हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ है। और आपको चाहिए था कि आप यीशु का प्रचार करते, वो नहीं हो रहा है। सच्चाई को बताएं, क्योंकि आपको पता है सच्चाई ही है जो लोगों को आजाद करेगी। आई डोंट केयर ये प्रचार गलत है या सही है, पर आप सच का प्रचार करें। अगर ये प्रचारक गलत है, पाखंडी हैं, जैसे लोग बोलते हैं, तो क्या आप इन प्रचारकों के बारे में बोलकर लोगों को बचा पाओगे? इन प्रचारकों के बारे में if you expose these preachers, so would you be able to save people? नहीं, आप कभी भी लोगों को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों को बचाने वाली सच्चाई है, और वो सच्चाई यीशु मसीह है। सच्चाई ही लोगों को बचाएगी, पर सच्चाई का प्रचार नहीं हो रहा है। सच्चाई का प्रचार बहुत कम हो रहा है। आप सच्चाई का प्रचार करें। अगर आपको लगता है ये प्रचारक झूठे हैं, ये प्रचारक गलत हैं, तो आप सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आएं। सच्चाई ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर उंगली करें कि बस ये प्रचारक है, वो प्रचारक गलत है। सच्चाई है कि यीशु का वचन क्या है। आप जस्ट यू एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड दैट पीपल मे गेट सेव्ड। इन प्रचारकों के बारे में प्रचार करना आप बंद करें, क्योंकि आप सच्चाई का अगर प्रचार करेंगे तो आप लोगों को बचा पाएंगे। क्योंकि अगर लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आजाद करेगा। और दूसरी बात आती है, जो चीज आप लोगों के अंदर सुना रहे हैं या बता रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। पता आपको, अन्य जाति समाज के अंदर द पीपल those who do not believe in Jesus Christ, उन लोगों के अंदर मसीह के नाम की निंदा हो रही है, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ ये काम है, ये धंधा रह गया कि एक दूसरे के बारे में बात करो। rather than proclaiming about Jesus Christ, you're proclaiming about the preachers. आप यीशु मसीह का प्रचार करने की बजाय लोगों का प्रचार कर रहे हैं, प्रचारकों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, और ये कभी भी लोगों को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि इसके अंदर जब भी हम देखते हैं तो नफरत साफ झलकती है कि हम कौन सी सेंस में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं।
आप लोगों के मन में प्रचारकों के प्रति नफरत बो रहे हैं, ईर्ष्या बो रहे हैं। लोग प्रचारकों से नफरत करते हैं क्योंकि आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और अगर आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं तो ये बाइबल के खिलाफ है। और आने वाले दिनों में हर व्यक्ति प्रचारकों से हेट करेगा बिकॉज यू आर अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया सच थिंग्स। अगर आप सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हो तो ये श्योर है कि आप लोगों के लिए द्वार बंद कर रहे हो ताकि वो सच्चाई को जाने। और अगर आप ये करते हो तो वो सच्चाई को कभी भी नहीं जानेंगे। बिकॉज यू आर प्रोक्लेमिंग अबाउट पीपल, यू आर ब्लेमिंग ईच अदर। और दूसरी बात आती है, देन हु वुड बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, हु वुड कम टू गॉड? नोबडी। और हम एक और बात करेंगे दान दसवंध के बारे में, दान और दसवंश, कि ये लोग प्रचारक इकट्ठा करते हैं, ये प्रचारकों के पास दान है, दसवंश है, ये अमीर हैं, ऐसे बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पता है आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बाइबल दान के बारे में नहीं कहती? क्या बाइबल दसवंश के बारे में नहीं कहती? बाइबल कहती है अगर लोग दे रहे हैं, दैट इज पीपल्स मनी नॉट योर। अगर लोग अपना पैसा दे रहे हैं तो वो लोगों का प्रॉब्लम है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। लोगों के पास दिमाग है कि उनका पैसा कहां पे उन्होंने इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, ये प्रचारक किसी की मदद नहीं करते। ये प्रचारक बैंक्स में अपना खाता और आउट से अपने पैसे को जमा कर रहे हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। अगर वो लोग बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है। उनके पास पैसा है, अपने पैसे को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें, जहां चाहे रखें। Now the people, they have given money to pastor as an offering. लोगों ने अपना पैसा दे दिया है। अब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्टर्स की, प्रीचर्स की है कि वो उस पैसे को कहां यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, God is there to look after these all things, not you. परमेश्वर जानता है उसका पैसा कहां इस्तेमाल होना चाहिए, परमेश्वर को पता है। तो इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा कि पास्टर को अगर पैसा देना है तो किस तरह से दे, और पास्टर के पास अगर पैसा है तो वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ उस वीडियो में मैं बात करूं। तो फिलहाल अब के लिए मैं बात करूंगा कि लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। अगर वो पास्टर को पैसा दे रहे हैं तो कुछ देख कर दे रहे हैं, कुछ देख कर उन्होंने पास्टर के अंदर कुछ देखा है, इसलिए वो अपने पैसे को दे रहे हैं दान के रूप में या दसवंश के रूप में। तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि ना दो, पर आप वचन को प्रेजेंट जरूर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। पर आप अपने माइंड को इस जगह पे सेट मत करके रखें आपने, क्योंकि पता है कुछ लोगों ने अपने माइंड को सिर्फ इसी जगह पे सेट करके रखा है कि अगर वो व्यक्ति बोलते वक्त कुछ गलती करता है तो मुझे उस गलती को पकड़ना है। मेरे भाई, हर एक व्यक्ति गलती करता है अपने जीवन में, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती इंसान से होती है। तो आप अपने माइंड को इस जगह पे मत लगा के रखें कि हमेशा आप गलतियों को ढूंढें, कमियों को पकड़े रहें। तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो दे ना दें। जस्ट आप वचन का प्रचार करें, जस्ट यू प्रीच, बाइबल को उठाओ और उसके बारे में प्रचार करो, क्योंकि आप सच बता सकते हैं। आप लोगों के पास प्रचार कर सकते हैं कि अपने दान को किस जगह पे देना चाहिए। तो एक और बात आती है, ये बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ना तो मैं पास्टर की साइड हूं
या जिनका भी मैंने थंबनेल के ऊपर नाम मेंशन किया हुआ है या फ़ोटो मेंशन किया हुआ है, इनकी तरफ हूँ, और ना ही मैं इनके विरोध में हूँ, और ना ही जिस आदमी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनीबडी, पर जिस व्यक्ति के बारे में बात करना, मैं उसका विरोधी हूँ, ना ही उसकी साइड में हूँ। तो मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। जस्ट हैविंग रेड बाइबल को पढ़ने के बाद जो मुझे अच्छा लगा, मैं उसी की साइड। मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट आई वुड प्रीच। इफ यू वांट टू लिसन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई वुड प्रीच। अगर आप सुनोगे तो भी प्रचार करूंगा, अगर आप नहीं सुनोगे तो भी मैं प्रचार करूंगा, बिकॉज आई हैव बाइबल, आई वुड स्पीक ट्रुथ। तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ या किसकी तरफ हूँ या किसकी तरफ नहीं। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सच्चाई की तरफ हूँ। एक और बात, कुछ दिनों से एक और चीज़ को मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर है कि पास्टरों के पास मत जाओ, यीशु के पास आओ। पास्टर के पास मत जाओ, यीशु के पास आओ, या पास्टर के पास मत जाओ, यीशु के पास जाओ, तो आप बचाए जाओगे। अगर जो सेंस आप बनाना चाह रहे हो, अगर आप कहते हो कि आप पास्टर के जीवन को मत देखें, आप यीशु के जीवन को देखकर चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पास्टर के जीवन को देखने के कारण ठोकर खाई है और उनको लगता है कि शायद ये सब ऐसे हैं और वो मसीह को छोड़ के पीछे चले गए हैं। दैट्स फाइन। पर अगर आप कहते हैं कि पास्टर के पास मत जाओ, सिर्फ यीशु के पास, आप लॉजिकली इस बात को प्रूव करो कि ये कैसे होगा बिना प्रचारक के, बिना स्पिरिचुअल लीडर के, विदाउट काउंसलर और मेंटर। हाउ वुड यू ग्रो इन क्राइस्ट? आपको एक लीडर की जरूरत है। आप एक लीडर के बिना मसीह में बढ़ना मुश्किल है। तो पास्टर की भी जरूरत है, पास्टर के पास जाना भी जरूरी है। तो ये बात अगर आप प्रूव कर सकते हो कि प्रचारक के बिना आप मसीह के पास जा सकते हैं, मसीह में बढ़ सकते हैं, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू हियर। अगर आप ऐसी बात को जानते हैं और कौन सी ऐसी सलाह देंगे इसके बारे में, आप जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू हियर दैट, आई वुड लाइक टू रीड दैट। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि विदाउट पास्टर हाउ वुड यू ग्रो इन क्राइस्ट। अगर आपके पास कोई लीडर नहीं है, आप कैसे मसीह में बढ़ोगे? मतलब हमारा काम है एक दूसरे को बढ़ाना। तो इसके बारे में कि विदाउट लीडर यू कांट ग्रो इन क्राइस्ट। क्योंकि जब हम बाइबल की बात करते, बाइबल के अंदर शास्त्री, फरीसी बहुत सारे थे, और वो लोगों के बारे में सब जानते थे। जैसे जिन लोगों को वचन का ज्ञान था कि ये लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह ने लोगों के साथ जब बात करता है तो लोगों को एक बात बोलता है, उनसे सीखो, बट डोंट डू एज दे डू। जैसा वो करते हैं वैसा मत करो, उनसे सीखो। फरीसियों से सीखना जरूर है, पर उनके जैसा काम नहीं करना। यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता तुम मेरे पास सीधा आओ, मेरे पीछे चलो। उनको सीखना क्या था? दे हैड टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। अगर वो वचन को सीखते तो यीशु मसीह का पीछा करते, पर उनके जीवन से वो कुछ नहीं सीख रहे, इट्स ओके, पर उनको वचन सीखना है। मतलब स्पिरिचुअल लीडर की हमें ज़रूरत है। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो अगर आप बता सकते कि हम विदाउट, मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपनी बात में बिल्कुल सही हूँ या मैं आई एम जस्ट परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, दैट आई मे ऑल्सो नो फ्रॉम यू। और चलो उस बारे में भी बात करते हैं कि यीशु ने लोगों को नहीं कहा कि तुम उनके पीछे मत जाओ या मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह ने कहा सीखो, बढ़ो, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तो सीखने के लिए हमें लीडर की ज़रूरत है, पास्टर और इन लोगों की ज़रूरत है। पास्टर के बिना आप बढ़ नहीं सकते। मैं अभी इन प्रचारकों की ही बात नहीं कर रहा कि ये दुनिया के अंदर सिर्फ ये जो हमारे इतने पास्टर जिनका मैंने इधर पोस्टर मेंशन किया हुआ है, यही लोग हैं दुनिया में
पास्टर कोई बड़ा छोटा नहीं, सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये बैठाने की ज़रूरत है। कोई प्रचारक बड़ा छोटा नहीं है। परमेश्वर के सामने हर एक प्रचारक, हर एक पास्टर एक जैसा ही है। तो आपको पास्टर की ज़रूरत है, पास्टर के साथ की ज़रूरत है। आपको गाइड करने के लिए, आपको मसीह में बढ़ाने के लिए आपको पास्टर की ज़रूरत है। एक अच्छे लीडर की, काउंसलर की, मेंटर की ज़रूरत है। तो आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप पास्टर के बिना कुछ कर पाओगे या काउंसलर के बिना। हाँ, अगर किसी जगह पे नहीं है तो उसके लिए परमेश्वर कोई ना कोई इंतज़ाम करता है। परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास ज्ञान है कि वो इंतज़ाम करे। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रचारक के साथ मसीह में बढ़ सकते हैं। तो अगर आपका प्रचारक गलत करे तो आपको उनके जैसे काम करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एज दे आर टीचिंग यू। डोंट बी फुलिश। तो मसीह में बढ़ना है, इस तरह से आप मसीह के अंदर बढ़ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को पास्टर के खिलाफ भड़काओ या पास्टरों के पास मत जाओ या उनके मन में नफ़रत भरो। तो क्योंकि मैं आप सीधी बात पे आता हूँ कि आपके पास प्यार का संदेश है, ना कि नफ़रत का। तो आप प्यार के संदेश को फैलाओ, और वो प्यार का संदेश है मसीह। अगर हम मनुष्य का संदेश फैलाएंगे, दूसरे लोगों के बारे में प्रचार करेंगे, तो ये प्रचार नाश का कारण बनेगा, नफ़रत का कारण बनेगा, जो मसीहत नहीं चाहती है। मसीहत चाहती है एक प्यार के संदेश को। और अगर प्यार का संदेश है तो हम मसीह में बढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसके बारे में जस्ट अपने दिमाग में रखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप प्रचारकों के बारे में प्रचार करते रहेंगे, लोग बंधुआई में रहेंगे। बट इफ़ यू प्रीच ट्रूथ, अगर आप सच्चाई का प्रचार करेंगे तो लोग आज़ाद होंगे। परमेश्वर सच्चाई लोगों को आज़ाद कर सकती है, यीशु लोगों को आज़ाद कर सकता है। इसलिए यीशु का प्रचार करें। तो दूसरी बात आती है, जैसे मैं अभी तो बात कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ अपलोड हो रहा है पास्टर्स के विरोध में, और अब मैं बात करता हूँ प्रचारकों के लिए। मेरे पास एक संदेश है। आप लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रचारकों के लिए मेरे पास एक संदेश है कि परमेश्वर के जो प्रचार आप कर रहे हैं वो आप ईमानदारी से करें। ईमानदारी से आप परमेश्वर के वचन को सुनाएं। अपने फ़ायदे या अपनी भलाई के लिए तोड़ मरोड़ कर वचनों को ना सुनाएं, क्योंकि ये सच्चाई लोगों को आज़ाद करेगी। तोड़ना मरोड़ना, वचन को आगे पीछे करके सुनाना, इट वुड नॉट रिडीम पीपल, इट वुड नॉट डिलीवर पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। अगर आप सच्चाई का प्रचार करोगे तो लोग आज़ाद होंगे। तो इसको अपने दिमाग में रखें कि लोग किस तरह से आज़ाद होंगे। सच्चाई का प्रचार करो, ईमानदारी से करो। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लोग प्रचारकों के बारे में क्या सोचते हैं, किस चीज़ का दोष लगाते हैं, और कौन कौन सी बातें हैं जो प्रचारकों के ऊपर, प्रचारकों के खिलाफ कही जाती है। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं प्रचारकों के खिलाफ नहीं हूँ, प्रचारकों की साइड में नहीं हूँ। जस्ट आई एम फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। और ना मैं किसी को प्रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जितने प्रचारकों का मैंने मेंशन किया आप इनके पास जाओ। मैं ये भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इनके पास मत जाओ। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। चाहे आपको कहीं से भी सीखने को मिल रहा है, सीखो। आप वचन को फॉलो करो, क्योंकि जब आप वचन के पीछे चलेंगे तो वचन आपको आज़ाद करेगा, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना या किसी के बारे में अच्छे शब्द कहना नहीं है, और ना ही था। तो अगर आपको वीडियो के द्वारा कुछ इंस्पायरेशन मिली हो या आप थोड़े बहुत इंस्पायर्ड हुए हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो मैं बनाऊं और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। हमारे चैनल के अंदर और भी वीडियोस हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा चैनल में डाली हुई हैं, और देयर आर
some other videos, from them you can learn. So आप उन वीडियोस को देखें, आप उन वीडियोस से सीखें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्यार में बढ़ें. जस्ट एक दूसरे के बारे में प्रचार करना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें बढ़ा नहीं सकती हैं. हमें बढ़ाएगा तो वचन, हमें बढ़ाएगा मसीह. तो मसीह का प्रचार करें. दैट वुड बी गुड फॉर एवरीबडी. चाहे कोई प्रचार गलत है चाहे सही है, जस्ट यू स्पीक द ट्रूथ, प्रोक्लेम द ट्रूथ. एक दूसरे को भड़काए ना, एक दूसरे के साथ प्यार करें, क्योंकि ये मसीह का वचन है. तो जस्ट गॉड में ब्लेस यू. परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे, आपके परिवारों के साथ रहे. अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में आप बढ़ें